हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं और आरेख किसे कहते हैं, चाहे बेन आरेख या चार्ट किसे कहते हैं, इसका भी वीडियो अपलोड है। ऊपर आई बटन पर डिस्प्ले हो रहा है, मतलब लौक रहा है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के वीडियो आज सीखते हैं क्या होगा और कैसे आरेख बनाया गया। हम आप सब लोग से पहले ही बताए थे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रीजनिंग और मैथ के सवाल को हल करने में कोई सी 1% का परेशानी न हो। यहाँ पर आपको एकदम देहाती भाषा में बताया जाता है, मैथ और अंग्रेजी आप जैसे समझे, जिस भाषा में आप समझते हैं उस भाषा में समझाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी भाषा के ऊपर है। देखिए, निम्नलिखित में से आकृति भाषाओं फ्रेंच और जर्मन के बीच संबंध दर्शाइए। तो देखिए हमारी भाषा है, यहाँ पे 3 आरेख बनेगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक, भाषा का बनेगा फ्रेंच और जर्मन के बीच। देखिए कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हम बना लेते एक भाषा की आकृति। हो गई भाषा, भाषा मतलब भ मतलब भ, और ये हो गई फ्रेंच फल, ठीक, और ये हो गया जर्मन। देखिए ये तीनों क्या है, ये तो मान लीजिए भाषा है, लेकिन ये दोनों क्या है, भाषा है ना, मतलब एक लैंग्वेज है। तो जो हमारी फ्रेंच हो गया चाहे जर्मन हो गया, ये दोनों भाषा है। तो जो भी दोनों है वो कहाँ है, भाषा के अंदर। तो पहले हम भाषा वाला एक सर्किल बना लेते हैं। आरेख इसे कहिए, चाहे बिन आरेख, चाहे वृत्त, चाहे सर्किल, चाहे एक गोला कह दीजिए, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया भाषा, यहाँ पे कर लेते हैं भाषा। तो इसके अंदर क्या हो सकती है, फ्रेंच भी हो सकती है, जर्मन भी हो सकती है, ये नहीं अंग्रेजी भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, ये सब भाषा है ना। तो जौन भी भाषा हुई तो इसके अंदर आ जाए। तो फ्रेंच भी हमारे आ जाएगा, मान लेते हैं फ्रेंच आ गया। दूसरा हो गया जर्मन, तो जर्मन भी हमारी एक भाषा है। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं? अगर एक दूसरे से मिलते होंगे तो हम कैसे बनाएंगे, ऐसे आरेख बनाएंगे। ठीक, मतलब कुछ जर्मन अगर हम बोले तो फ्रेंच वाले को भी समझ में आ जाए, चाहे फ्रेंच में बोले तो जर्मन वाले को समझ में आए। लेकिन यहाँ पे कुछ अगर फ्रेंच में बोल दें कुछ भी जर्मन वाले के, तो कुछ समझिए ना पाएंगे, हम ना समझ पाएंगे, क्योंकि दोनों भाषा हमको भी नहीं आता है। जैसे मान लेते हैं हमारा भोजपुरी है, भोजपुरी जाकर कौन मराठी के सामने बोल दिया जाए तो समझेगा नहीं कि भोजपुरी है, ना समझ पाएगा। तो एक दूसरे से अलग है। तो लेकिन वो बोली तो है, भोजपुरी हमारी बोली है। ठीक, ये एक दूसरे की भाषा है, लेकिन क्या है, अलग है। तो ये भाषा के अंदर ये हमारा फ्रेंच भी आ सकता है और जर्मन भी आ सकता है। तो ऐसे बनेगा। लेकिन अगर हम ऐसे नहीं बनाएंगे, आप भूल कर ऐसे मत बना दीजिएगा, नहीं तो आप सब गड़बड़ कर देंगे। ये भी ना समझाएं भोजपुरी या मराठी वाला, तो ऐसे होगा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है कौन सा, हाँ सी वाला सही होगा, क्योंकि ये भाषा है और इसके अंदर जर्मन और फ्रेंच दोनों भाषाएँ आ सकती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मेज, कुर्सी और फर्नीचर के बीच में संबंध दर्शाता है? एकदम सेम समझ ही लीजिए ना, चौथे वाला एकदम फोटो कॉपी कर लीजिए, चाहे जीरोक्स कर लीजिए, चाहे 2 कॉपी कर लीजिए, वह है। ठीक, तो चलिए हम ध्यान जानते हैं। जैसे मान लीजिए फर्नीचर, तो फर्नीचर एक लकड़ी है ना, तो फर्नीचर के अंदर क्या आ सकता है, कुर्सी भी आ सकता है, मेज भी आ सकता है। बटिया समझ में आ रहा है? जैसे हम बना लेंगे फर्नीचर वाला, यहाँ पे चलिए बना लेते हैं। ये हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर के अंदर कुछ भी आ सकता है, कुर्सी, मेज, टेबल, ये सब आ सकता है। ठीक, तो ये फर्नीचर हो गया ना, तो इसके अंदर क्या आ सकता है, कुर्सी आ सकती है, और क्या आ सकता है, मेज भी आ सकता है। लेकिन क्या कुर्सी और मेज एक दूसरे से मिलते हैं ना, एक दूसरे से अलग है। तो क्या रहेंगे, ऐसे बनेंगे कि जो फर्नीचर के अंदर, जो मान लीजिए कुर्सी भी फर्नीचर से बनेला और मेजो फर्नीचर से बनेला, तो ये दोनों फर्नीचर है, लेकिन एक दूसरे से अलग हुआ। मेज देखा जाए दूसरे नहीं अलग की, और कुर्सी देखा जाए तो दूसरे नहीं है। लेकिन अगर कुर्सी टेबल कह देता तो क्या एक दूसरे से थोड़ा मिलते हैं, जुलते हैं, तो इसे बना सकते हैं। लेकिन हिसाब अलग बा, तो देखिए चौथे जैसे नहीं बा, तो वैसे ये वाला सही है। देख लेते इसमें बाकी नहीं, डी, तो हमारा डी वाला सही। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते, ये क्या कहता है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संगीतकार, वाद्यकार और वायलिन बजाने वाले को प्रदर्शित करती है? देखिए संगीतकार, वाद्यकार और वायलिन बजाने वाले को। तो देखिए संगीतकार, वाद्यकार और वायलिन एक दूसरे से एकदम मिलते जुलते नहीं, मतलब एक दूसरे एक के अंदर समाहित हैं। ठीक, तो चलिए हम समझ लेते हैं। जैसे संगीतकार बा तो क्या कर सकता है, वायलिन बजा सकता है, तो वायलिन आ जाएगा
ठीक, और उसके अंडर वाद्य का है। ये तीनों एक दूसरे से क्या है, एक के अंदर एक समाहित है। तो मान लीजिए एक नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। तो ये ऐसे हमारा आकृति बनेगी। ये तो एकदम आसान है समझने में। जैसे तो चलिए इसको और बढ़िया से समझ लेते हैं। वायलिन बजाने वाले संगीतकार और वाद्यकार। जैसे मान लीजिए समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो एक देसी भाषा में आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ऑर्केस्ट्रा आई, ठीक, जब ऑर्केस्ट्रा आई तो का हुई, लेडीज नाची, ठीक, आ लेडीज नाची तो का हुई, पैसा दिया। तो एक दूसरे के अंडर ही ना बा। जैसे लेडीज नाचेगी, ऑर्केस्ट्रा आएगा, है तो ऑर्केस्ट्रा आ गई, और जब ऑर्केस्ट्रा आई तो इसके अंडर का हुई, लेडीज नाची, और जब लेडीज नाची तो पैसा देवे के मन करी। तो ऐसे हम समझ लेते हैं। आई समझ में।